सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में जो देखे जाने वाली ऐप है वो टिकटॉक है। बहुत मेहनत से मेरे 1.1 मिलियन हुए थे तो टिकटॉक बैन हो गई है और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि फहाशी बहुत फैली हुई है। फहाशी तो बाकी ऐप पे भी है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे हमें सपोर्ट किया जाए और हम जैसे बच्चों को तो वैसे पीछे रखा जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान असद महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमियर ख़ान की तहसील सादिकाबाद में और यहाँ आपको मैं मिलवाऊँगा एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से कि जिन्होंने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, मगर मुल्क भर में टिकटॉक पर पाबंदी की वजह से वो बेहद मायूस नज़र आती हैं। उनकी मायूसी की क्या वजह है कि वो इतनी मायूस क्यों हैं और किस हद तक जब वो टिकटॉक यूज़ करती थी या इस प्लेटफॉर्म से जो कुछ वो कर रही थी वो मुतमईन थी, हम उनकी ज़बानी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। मैं सोशल मीडिया पे आना चाहती थी वो इसलिए कि मुझे देख के बाकी बच्चे मोटिवेट हो, उनमें एक लगन पैदा हो, वो आगे आएँ, वो ख़ुद को ये ना समझें कि हम कुछ भी नहीं है, हम लोगों के सामने नहीं जाना चाहते। मुझे भी लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने उनकी बातों को ना सुनते हुए अपना ये जो है ना जारी रखा है और वीडियोस मैं बनाती रही हूँ। बाकी अब बहुत मेहनत से मेरे 1.1 मिलियन हुए थे तो टिकटॉक बैन हो गई है और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि फहाशी बहुत फैली हुई है। तो फहाशी वाकई किसी उल्मा के बारे में इस तरह की बातें करना वाकई गलत है और किसी को हुज़ूर पाक ने फरमाया था कि मतलब जिस तरह तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, किसी को कोई बरतरी हासिल नहीं। तो ये वीडियोस बना रहे थे कि पिंडी वाले वो, लाहौर वाले वो, तो उन्होंने कोई बात बुरी लगी है या कोई ऐसा हुआ है तो उन्होंने बैन किया। बट इसका मुझे नहीं लगता कि ये हल है, क्योंकि हर चीज़ यूज़ होती है, वो VPN से यूज़ करेंगे, बट ये है कि उनकी आईडीज़ बैन कर देते, उन्हें वॉच करते तो उन्हें मतलब करते, लेकिन इन्होंने सबके साथ ये नाइंसाफ़ी की है। जब मैंने ये स्टार्ट लिया था इसका तो मुझे लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, मुझे मेरे मतलब क्लास फेलो सारे डिग्रेड ही करते थे हर बात पे, लेकिन जब से मैं टिकटॉक पे आई थी लोग मुझसे अच्छा बिहेव करने लग गए थे और मैंने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया है और उनमें भी जज्बा पैदा हुआ है कि नहीं, अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बातें तो मैंने बहुत सुनी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, अब यूनी में, बट जब से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं और मुझे इसका बहुत खुशी थी जब लोग मुझे रास्ते में रोक के पूछते थे आप वही हैं और मुझसे बात करते थे अच्छे से। मुझे खुशी होती थी, एक सेटिस्फाई थी मैं अपने अकाउंट से और अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाई थी। पहले डिप्रेस होती थी और फ्रस्ट्रेशन में होती थी, बट उसके बाद जब टिकटॉक की वीडियोस वगैरह मैंने बनाना स्टार्ट की तो उसके बाद जब लोगों के व्यूज़ मेरे बारे में अच्छे हो गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कल से बहुत ज़्यादा सैड और मतलब तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं कि लो जी टिकटॉक यूज़ करते थे सारे टिकटॉक वाले अब बैठे रहे हैं, मतलब तो इसमें टिकटॉक के अलावा भी तो ऑप्शन हैं, जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उधर कोई इस तरह की स्पेस नहीं बन सकती है आपकी? नहीं, आप देखें मेरी बात सुने, इस पे हम अपना टैलेंट शो करते थे। फेसबुक पे हाँ सोशल मीडिया और भी है, यूट्यूब, लेकिन उस पे लोग इतना सपोर्ट नहीं करते जितना टिकटॉक एक वायरल चीज़ थी, उसकी वीडियो सबके पास। सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में जो देखे जाने वाली ऐप है वो टिकटॉक है। तो उसके लिहाज से मेरा ये मकसद था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और कुछ ऐड वगैरह मिल जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो बंदा उसे आगे लेकर जाता है और मोटिवेट होता है। जब कोई वीडियोस देखता था तो वो मोटिवेट तो होता ही था। मैंने कोई भी चीज़ किसी से नहीं छुपाई थी, मैंने वीडियोस ऐसी भी बनाई थी कि मुझ में ये कमियां हैं लेकिन मैं इन्हें लेके आगे जाना चाहती हूँ। तो लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि हाँ आप सही कर रही हैं। मुझे लगता है कि टिकटॉक बैन नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक यानी कि आप कह रही हैं कि बैन नहीं होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला हुकूमत वापस नहीं लेती तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए उसके बाद तो लाइफ रुकी नहीं रहती, चलती रहती है, लेकिन ये है कि मतलब बाकी ऐप भी हैं। फहाशी तो बाकी ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, फिर उन्हें भी बैन करें। फिर सिर्फ टिकटॉक को इन्होंने करके यही बताया ना कि बस बैन हो गई है, लेकिन लोग वो यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ हो रही है। बट और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हमें सपोर्ट किया जाए और हम जैसे बच्चों को तो वैसे पीछे रखा जाता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर हमें थोड़ा सा मौका मिला था तो इन लोगों को चाहिए था कि हमें सपोर्ट करते, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें या फिर हमें कुछ और दें जिसकी वजह से हम आगे अपना टैलेंट दिखा सकें। बट मुझे नहीं लगता कि ये सही है।
तो इसमें फ़र्ज़ करें कि आप कह रही हैं कि टिकटॉक को दोबारा ओपन किया जाए, तो कैसे ओपन करें, क्या आप सॉल्यूशन पेश करेंगी कि क्या आपकी नज़र में? ज़ाहिर है क्योंकि एक रूटीन लाइफ में जो लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे उनकी एक अलग लाइफ थी, लेकिन आप बकौल आपके कि आपकी एक डिस्टर्ब लाइफ थी कि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा हट के थी। आपकी जिस तरह आप ये अपने दिखा सकते हैं, आपके हाथ जो हैं वो बाकी लोगों से कुछ मुख्तलिफ हैं, नॉर्मल हैं, तो आप कह रही हैं कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन था। तो अब ये कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म को? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सा ऐसा मवाद है जिसको हटा के इसको रूटीन में जो है ना रन किया जा सकता है इस ऐप को? फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे डायलॉग भी ये वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जिसकी आईडी उन्हें लगे वो उसे बैन कर दे। अगर इनके पास ये अथॉरिटी है कि ये टिकटॉक को बैन कर सकते हैं तो ये आईडी भी बैन कर सकते हैं। मैंने इनका बहुत साथ दिया है, इनके साथ रहा हूँ और इनके मतलब हौसला देता रहा हूँ। मायूस नहीं हुई ये, कभी बनाती रही हैं टिकटॉक। और लोगों ने बातें भी बहुत की थी मगर इन्होंने हिम्मत रखी और मतलब एक जारी रखा काम। तो टिकटॉक पे मतलब 1.1 मिलियन हुए थे तो इन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया है। अब ये फिर मतलब कि टिकटॉक बंद होने की वजह से मायूस रहती हैं। इनको मतलब कि टिकटॉक बैन नहीं करनी चाहिए थी। आपकी ये जो बच्ची है इनको क्या मसला है? ये 4 बहन भाई हैं, ऐसे हैं 4 जो है सही हैं, मगर मेरे लिए ये सही है क्योंकि लोगों के लिए ये मज़ूर होंगे, मेरे लिए नहीं है। तो मगर इसका शौक़ था, ये बनाती थी, मुझे बहुत फ़ख्र है इस पे। जो सही बनाते नहीं हैं उसको बैन करना चाहिए, जो सही बनाते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है। तो आपको अपनी बेटी पे फ़ख्र है माशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने अपनी माजूरी को जो है ना आड़े नहीं आने दिया। तो इनके आगे क्या इरादे थे, क्या ये करना चाह रही थी? ये कहती थी मैं बनाऊंगी, मैं अपना समझ के मैं अपने पाँव पे खड़ी होंगी, लोगों को भी पता चले कि हम में कोई कमी नहीं है। इसलिए लोगों का हौसला, जो ऐसे बच्चे हैं उनको आगे लाना चाहती थी। तो मुझे अपनी बेटी पे नाज है। तो इनके जो फादर थे ये कितनी एज की थी जब इनके फादर की डेथ हुई? ये थी 10 साल की थी, 10 साल हो गए उनको। टिकटॉक भले उसके ऊपर कोई प्राइवेसी इस तरह की लगाई जाए कि जो उसका मिसयूज़ ना हो सके। सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मिसयूज़ जो हो रहे हैं, तो उनका ये हल नहीं है कि उनको बंद कर दिया जाए, उनमें इस तरह की प्राइवेसी सेटिंग की जाए कि उनका जो है ना इस्तेमाल गलत तरीके से ना किया जा सके, या फाश मवाद को जो है ना हटा दिया जाए और उसकी एक लिमिट में रह के जो है ना काम किया जाए, ताकि शमा जैसे ऐसे सैकड़ों लोग पाकिस्तान में, हज़ारों बल्कि लोग हैं जो अपनी माजूरी के बावजूद जो है इस प्लेटफॉर्म से ख़ुद को एक ऐसे मकाम पे लेके जाना चाहते थे और अपने उनके पेरेंट्स भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, मगर टिकटॉक बैन होने के बाद वो बेहद मायूस नज़र आते हैं। इनका ये कहना है कि अगर आप टिकटॉक बंद कर देते हैं तो इसका कोई मुतबादिल प्लेटफॉर्म ऐसा हो ताकि हम उसके ऊपर जो है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा के हम आगे निकल सकें। और उनके पेरेंट्स का भी ये कहना है कि हमारे बच्चों को जिन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की, तो उनको उनके कैरियर को उनकी नज़र ना किया जाए जिन्होंने इसका मिसयूज़ किया और उनका सारा मलबा जो है इनके ऊपर गिरा दिया। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए। देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।